आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे खबरों वाले शेयर्स की और कौन कौन से नतीजे आए कल बाजार बंद होने के बाद, ये भी एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। शरद, कल काफी सारे दिग्गज कंपनियों के नंबर्स आए बाजार बंद होने के बाद। पहले तो नतीजे बताइए कैसे आए और कौन कौन सी कंपनियों ने अपने नतीजे जारी किए। जी बिल्कुल पूजा, 3 निफ्टी कंपनीज आए थे और सबसे पहले आईटीसी फोकस पे आएगा। लार्जली वीक सेट ऑफ नंबर्स जो है आईटीसी देखने में से मिला है और जो उनकी सिगरेट की वॉल्यूम ग्रोथ है वो जो है एक्सपेक्टेड है कि वो नेगेटिव या फ्लैट देखने मिली है हमारे कैलकुलेशंस के हिसाब से। और इम्पॉर्टेंटली ये जो है हाई बेस था लास्ट ईयर में, तो इसके कारण जो है ऑफकोर्स हम देखें कि सिगरेट के वॉल्यूम्स में पिकअप नहीं हुआ। अब याद है कि जो सिगरेट का बिजनेस है लगभग 60 से लेकर 70% का एसओटीपी वैल्यूएशन जो है ये इनके पूरे बिजनेस में आती है। और इवन जो पेपर सेगमेंट है वो भी थोड़ी म्यूटेड परफॉर्मेंस की है, हालांकि होटल सेगमेंट में एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस देखने मिला है। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि एक्सचेंजेस से भी ये अप्रूवल आ गई है जहाँ पे अपनी होटल्स बिजनेस को वो डीमर्ज करेंगे, तो एक पॉजिटिव न्यूज़ तो ज़रूर है। लेकिन ओवरऑल वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। जब अगर उसके कोर बिजनेस है उसके बारे में हम बात करें तो बजाज फाइनेंस लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए, हालांकि थोड़ी सी एसेट क्वालिटी जो है डिटोरिएट की है सिक्वेंशियल बेसिस पे। लेकिन एयूएम की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रोथ एयूएम पिछले 16 क्वार्टर में देखने मिली है। वही अगर दूसरे साइड बात करें निम्स की, जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन होती है, उसमें लगभग 11 बेसिस पॉइंट्स का जो है कंप्रेशन देखने मिला है सिक्वेंशियली। इसका यही कारण है क्योंकि रिस्क वेट्स बढ़े हैं और कॉस्ट ऑफ फंड्स में भी बढ़ोतरी हुई है। तो आप कह सकते हैं कि दोनों साइड से जो है पॉजिटिव भी आया नेगेटिव भी आया। लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स कहेंगे। एनटीपीसी के कल देर रात नंबर्स आए थे जो ओवरऑल अबव एस्टिमेट्स है और जहां प्लांट लोड फैक्टर है उसमें भी इंप्रूवमेंट देखने मिला। अब तो हमने बात कर ली 3 निफ्टी कंपनीज की, लेकिन इंपॉर्टेंट अर्निंग्स और भी हैं जो कुछ वायदे बाजार के हैं, कुछ कैश सेगमेंट के हैं। सबसे पहले बात करें तो मैरिको फोकस में रहेगा। लार्जली वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिला है और डोमेस्टिक बिजनेस में भी जो है वॉल्यूम ग्रोथ में ज़्यादा पिकअप नहीं हुआ है। और जो उनके फूड प्रोसेसिंग बिजनेस है वहाँ के जो ग्रोथ है वो जो है अनुमान से कम आए हैं और ओवरऑल उनका जो टारगेट है वो लगभग 750 करोड़ हो चुका है वित्त साल 2024 के लिए रेवेन्यू का। और पहले जो था एनालिस्ट का एस्टिमेट था वो 850 करोड़ रुपए रहेगा। तो कह सकते हैं वीक सेट ऑफ नंबर्स मैरिको के लिए आया है। लेकिन 2 ताकतवर नंबर्स जो है वो हमने मिड कैप से पिक किए आपके लिए। सबसे पहला हेरिटेज फूड्स, यहाँ पे ऑफ कोर्स सीजनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहता है मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स का, और यहाँ पे देखें तो इनकी रेवेन्यू 20% बढ़ी है, लेकिन पैट 2 गुना हो चुकी है। मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट आया है और जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स होती है उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने मिला है। तो हेरिटेज फूड्स के नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। और स्ट्रॉन्ग की बात करें तो वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स, इनके भी बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। अगर आंकड़ों की बात करें रेवेन्यू 52% का ग्रोथ आया है, पैट जो है आप कह सकते हैं डबल हो चुका है, मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट आई है। और दोनों जो पाइप्स सेगमेंट है उनके, सीमलेस पाइप्स ले लीजिए या वेल्डेड पाइप्स, उनमें भी उमदा वॉल्यूम ग्रोथ देखने मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट जो स्टॉक्स है फोकस में रहेंगे। एंड ऑफ कोर्स आरआर केबल, इनके भी नंबर्स आए थे और हमने देखा है वायर केबल कंपनीज के नंबर्स जो है इस बार वीक आए हैं। एंड ऑफ कोर्स इन्वेंट्री कॉस्ट में भी बढ़ोतरी और यहाँ पे भी वही कहानी प्ले आउट हुआ है। और याद रखिए जो मार्जिन्स है वहाँ पे हायर एम्प्लॉय एक्सपेंस और इन्वेंट्री कॉस्ट के कारण जो है इम्पैक्ट पड़ा है। तो इनके आरआर केबल के वीक सेट ऑफ नंबर्स है जो रिसेंटली लिस्टेड हुई थी कंपनी। ठीक है, तो ये कुछ नतीजे और कैसे रहे नतीजे, इसका पूरा एनालिसिस अभी शरद आपको करके बता रहे थे और उसका रिएक्शन भी हम देखते हैं। रिजल्ट स्पेसिफिक एक्शन भी काफ़ी दिखता है स्टॉक्स पर, तो इन सभी इंपॉर्टेंट नंबर्स पर नज़र रखिए।